नमस्ते बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के लिए हमारी दुनिया विषय अंतर्गत इकाई 5 मानव संसाधन के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पाठ का हमारा है, जनगणना की जाती है क में है प्रत्येक 20 वर्ष पर, ख में है प्रत्येक 10 वर्ष पर, ग में है प्रत्येक 5 वर्ष पर और घ में है प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है, तो इसका आंसर होगा 1 का ख। दूसरा क्वेश्चन है, मानव एक संसाधन है क्योंकि क में है आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, ख में है अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, ग में है मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य संसाधनों को उपयोगी बनाता है और घ में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ उपर्युक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है क पश्चिम बंगाल की, ख बिहार की, ग उत्तर प्रदेश की और घ महाराष्ट्र की। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में क में है तृतीय स्थान पर, ख में है चौथे स्थान पर, ग में है प्रथम स्थान पर और घ दूसरे स्थान पर। तो भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान पर चीन है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ काफ़ी गर्मी है, जीवन यापन कठिन होता है, मृत्यु दर अधिक है, लोग वहाँ रहना नहीं चाहते, तो वहाँ जीवन यापन कठिन होता है। इसका आंसर ख हो जाएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब हम लोग इस पाठ के अन्य प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे? तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखते हैं। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध साधनों को उपयोगी बनाया है। मानव ही किसी संसाधन को उपयोग के लायक बनाता है। वह पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तथा ग्रहों तक पहुंच को संभव बनाया। इन सभी कारणों से मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, उपयुक्त जलवायु, भू आकृति, उपलब्ध जन सुविधाएं, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा, रोजगार के अवसर और सुरक्षा की भावना। अब ग क्वेश्चन है, ग है जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों पर निर्भर करता है? तो जनसंख्या परिवर्तन मुख्यतः 3 कारकों पर निर्भर करता है। एक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब अगला क्वेश्चन है, घटती महिला लिंगानुपात के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो घटती महिला लिंगानुपात के प्रमुख कारणों में कन्या भ्रूण हत्या तथा पुरुष बच्चों की चाहत है। बढ़ती दहेज प्रथा भी इसका एक कारण है और शिक्षा, सामाजिक कुरीतियां भी इसके लिए उत्तरदायी है। अब अगला क्वेश्चन है, मैदानी भागों में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। तो मैदानी भाग की मिट्टी उपजाऊ होती है जिसके कारण यहाँ पर कृषि कार्य करना आसान होता है। यहाँ सिंचाई की सुविधा होती है, मानव बसाव के लिए उपयुक्त जलवायु होती है, आवागमन का साधन उपलब्ध होती है। मैदानी भागों में जन सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है जिसके कारण मैदानी भागों में जनघनत्व अधिक पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक होगी, ऐसा क्यों होगा? तो भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वर्ष 2030 तक हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के पार होगी और हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होगी। अब अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में जनघनत्व कम पाया जाता है क्यों? पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम पाए जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। उपजाऊ मिट्टी का अभाव, सिंचाई सुविधा का अभाव, आवागमन की सुविधा का अभाव, कटे छटे पहाड़ी एवं पथरीले भूभाग। इन कारणों से पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम पाया जाता है। तो ये इस पाठ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन
और उसके आंसर थे। अब अगले दिन हम लोग एशिया पाठ का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग एशिया महादेश के बारे में जानेंगे। उसके बाद इस